वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव शरेव कारीषु शरेवदा शरेवा कारीषु शरेवदा वर्णानामेथ संघायना रसनाम छन्दसामपि मंगलनाम चह कर्तारो वन्दे वाणी विनायको जनकी सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मना तासु हृदय निर्मल महति पाऊं। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन दिन जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। अयोध्या जिसका धाम है, अयोध्या जिसका धाम है, राम जिनका नाम है, मृदा पुरुषोत्तम श्री राम है। उनके श्री चरणों में तुलसी की पूजा बालिका मानस परिवार जय रोड धमतरी के रहले सत सत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। छत्तीसगढ़ के पावन भैया माँ विराजमान ग्राम नवा गांव अधारी नवा गांव माँ आज भव्य नवधा रामायण स्वस्वर मानस गाने सम्मेलन के आयोजन हुआ। यहाँ उपस्थित समस्त धर्म अनुरागी भक्त प्रेमी संत श्रोता समाज विशेष जिक्र मार्गदर्शन में आज ये रामचरित मानस अविरल बहत है। गुरुदेव औ मैया उकर चरण कमल में जन हमारे नान्हे नान्हे लइका मन के सुघर शिक्षा और दीक्षा प्रदान करने वाला है, ईश्वर के ज्ञान प्रदान करने वाला है। गुरु और माता के दोनों के चरण कमल में छल कपट ल छोड़ के दोनों हाथ ल जोड़ के समस्त ग्रामवासी रहनवासी ला सदर प्रणाम है स्वीकार करो आवन। हरि अनंत हरि कथा अनंता परम परमेश्वर राघवेंद्र सरकार के अमृतमय कथाला जिक्र कथा के थाला दिनेश महेश सुरेश राधा मन हगल वर्णन नहीं कर सके। तो हमर असर अबोध लइका कलयुगी जीव संतो नहीं हमर अंतःकरण में राग है और नहीं अनुराग है। तो बोले तुहर गांव के पावन माटी में आके बैठे हन हमर बोली हमर भाषा में कोनो भी प्रकार की त्रुटि होही ना तो अपने कोरा में खिलाई ना नाने लइका समझ के क्षमा करे के प्रयत्न करूं। आओ चलन सुंदर से यात्रा करथन रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड गोसाई तुलसीदास जी वर्णन करी का विनती करत मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोनाथ जनी कबहु तजे मति मोरी। मानस के रसिक श्रोता संत समाज आज तुलसीदास जी महाराज वर्णन करें का ओ समय जिन समय भगवान राम जब वन की यात्रा करथे ना तो उही बेरा मां कौन आगे अत्रि मुनि है और अत्रि मुनि आगे का कथे के हे प्रभु हे नाथ मोर मन मोर बुद्धि कहाँ लग रहा है तो आपके चरण कमल में लग रहा है। कथा के भाव बिल्कुल समझे के प्रयास करो सबको गीत और संगीत के द्वारा हमने संपूर्ण कहा निवास करथन तो धमतरी जिला में और धमतरी जिला की आराध्य देवी है अंगारमूर्ति जिन्हा गंगरेल बांध के नाम से जाने जाते। आवन सर्वप्रथम माता रानी लगी तो संगीत अर्पित करें संतो फिर पुनः कथाला श्रवण करबो। भरत प्रिय राम चंद्र की जय।
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। मानस की रसिक कथा की कर्णधार श्रोता संत समाज आप सभी के बीच रामचरितमानस जिन एक ऐसन ग्रंथ जिन ग्रंथ ला अध्ययन करे जति के भी जीव के जीवन में व्यथा है। व्यथा का है सबले पहले हम ओला जानन है ना। तो व्यथा कि जहां ये संसार रूपी इस सागर में आके मानव जो जीवन है यह मैं मेरा और तू तेरा के चक्कर में जहां पड़ का कथे मोर जीवन में दुख आ गए हो कैसे दुख आइस भैया। तो घर मोर द्वार मोर पुत्र मोर परिवार मोर खेत मोर खार मोर ऐसने कहत जीव हा जन बनाने वाला अपन परमात्मा जहां भुला गए है ना भैया। तो ओकर जीवन में आगे आई व्यथा ला दूर करे के का हरे। तो एक मार्ग हरे कौन से तो रामचरितमानस और एकर द्वारा तो राम राम ने रमन है मामन मनन और चिंतन करना है मानस में सुघर आके तन मन और धल्ला अर्पण करके जेने भी भक्त है जेने भी संत है जेने भी जीव है इला पाली तो वही होगी राम रस। और हम आज सुघर समस्त वाडवासी नावागांव द्वितीय दिवस बिल्कुल भगवान की कथा में ऐसे लग जान के एरस सहज में हमला मिल जाए स्वाभाविक है। हर कोई के जीवन में ये सहज में मिल जाए फोकट में मिल जाए ऐसा बात एक लिए मेहनत कर लगा बिनु सत्य संग न हरि कथा तहि बिन मोह न भाग मोह गए न बिनु राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। मनस के रसिक श्रोता संत समाज जेकर भी जीवन में व्यथा है व्यथाला दूर करे बर सत्संग में आयला पड़ी और जब तक के सत्संग में नहीं आबे सत्संग में कथा ला श्रवण नहीं करबे तब तक के तो जीवन के व्यथा तो दूर होने वाला नहीं होही। कब तक सत्संग से संत के द्वारा संत के वाणी में जैसन रस है ओला ग्रहण करबे ना तब जाके तो जीवन में परमात्मा के आगमन होई। बोल लखन रामचंद्र की जय। कैसे होई व्यथा दूर हो गए तो वही व्यथा हम मन दूर करे बर अहन संत समाज आवन आज जोन अत्रि ऋषि है ओकरे जीवन के घलो का है मुनि संत महात्मा अत्रि ऋषि जिनहा आज रंडकराय वन में मनला बुद्धिला औचित्य लगा के आज सुघर अकल ने सत्संग करल करी। लेकिन जैसे ही पतित पावन भगवान राम ला देखी ना एक बार चुप आज भगवान राम ला जब देखी चित्रकूट रघुपति चित्रकूट बसी नाना चरित्र की ऋषि सिधु समाना। भगवान राम हा आज जग तारण कारण भंजन धन्य भार कि तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार नाथ कहाँ आहे संतो। तो हम ए जनमानस के उद्धार करे बर संत समाज के उद्धार करे बर आज पतित पावन भगवान राम ते नर लीला करे बर आहे मनखे बन के आहे दादा। और जब मनखे बन के आई ना तो बिल्कुल अपन कायला पुण्य करे बर आज वन की ओर अग्रसर होके भगवान चल गए। आगे जब बढ़ीन मार्ग में अनेकों अनेकों जैसे जैसे संत महात्मा मर रही सबसे बिल्कुल मुलाकात करत दर्शन देवत भगवान आगे बढ़ी ना तो उमल्ला आज अत्रि मुनि के आश्रम दिखाई दी। सुगर अत्रि मुनि के आश्रम में जैसे जब प्रवेश करते गुरुदेव एक खबर चली इसके मोर द्वारी में जिन्हा प्राण प्राण के जीव के जी सुख के सुख राम आए ऐसा परम सुखला और शांति ला प्रदान करने वाला भगवान जगत हर राघवेंद्र सरकार ते आवत बिल्कुल स्वामी के अगुवाई करे बर चल पड़ी। गुरुदेव ला देखी बिल्कुल दंडवत ऐसे राम जब प्रणाम करे बल लगी ना गुरुदेव तक अपन छाती से हृदय से लगा ली संतो ये अब भगवान कोला दर्शन देवा जीवन वास्तविक में आए तब एक जीव आए देखन तब मुनि जीवन अपन कर्म लग करे बर आज ओमन धरती में आए। लेकिन मुलाकात का आकर्षण होवत त जीव और ईश्वर के मिलन होवत भक्त और भगवान के मिलन होवत और ए भक्त और भगवान के जब मिलन होत है ना हवन मिले बार अहन भगवान से ऐसा बात नहीं। लेकिन मुलाकात हमन ला कब हो तब हमर अंतर्मन में भगवान के लिए का हो दिन विश्वास उत्पन्न हो। बिल्कुल गुरुदेव ला अपन आश्रम में बैठाइन और बैठा के निज भगवान के भक्ति करते जिन प्रकार से भगवान के 14 रूप के वर्णन करेगी ओ बिल्कुल स्तुति करते
नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलां भजामि ते बंधभुजं अकामि ते सेवप्रदम् कि हे नाथ हे स्वामी मोरे जीवन हेतु न धन्य होंगे कावट आपके दर्शन मात्र से अहो ऐसे कोई है का अजेला भगवान के दर्शन होइस और ओकर जीवन हेतु न धन्य नहीं होइस सबके जीवन धन्य होइस आज अवध के हर एक नर और नारी ल देखन जेमन हां का करी से अपन जीवन के धन्यता ला ओमन प्राप्त करी तुच्छ से नीच से भी जीव आज भगवान के जब दर्शन करी त ओमन हां अपन आप के जीवन ला धन्यता मानी और वही भारत अत्रि ऋषि घलो कब तबारे बारे वरि मांगी हो हरि से देहु श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग आज जिन प्रकार से कौन मांगा थे त अत्रि ऋषि मांगा थे का कहे नाथ हे स्वामी आपके चरण कमल में मोर मन मोर बुद्धि अमूर्जित लगे रहा है तो इसने भगवान शंकर हलो अपन लिए मांगी तो आवन पुनः अवगीत और संगीत के बाद आगे कथाला श्रवण करबो भरत प्रिय राम चंद्र की जय। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वरा हम पर हो सहाय मात पिता की वंदना करके बारंबार गुरुजन राजा प्रजा नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। हे रामायण
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहुरी सुशील विनीता। मानस के रसिक संत समाज, आज जैसे जब परमात्मा राम के अगवानी करीन अत्रि ऋषि अपन आश्रम में सुघर लानी ने, और जैसे भगवान ने जब आसन दिन तो बिल्कुल अपन मन के अनुरूप वरदान मांगिस। देखो भगवान ला कौन कौन अपन लिए मांगिस, तब भरत भैया मांगिस अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान में आन। मांगिस का कि जन्म जन्म में भगवान के चरण कमल के दास बन के रहा। जब भी जन्म ले भगवान शंकर मांगिन, माता सबरी मांगिन कि हम सब अपन अपन लिए सदैव हम भगवान के पूजन करन, अर्चन करन, भक्ति करन। ये तो आज अत्रि ऋषि घलो अपन लिए वरदान मांगिस भैया कि हे नाथ हे प्रभु, हमें ऋषि रूप में धरती में आहन, मनुष्य रूप में धरती में आहन नाथ। ओह भाग्य कि हमारे ये जीवन से आपके दर्शन हुई। अब दर्शन लपा के हमला का चाहिए, तो बस नाथ की सुनतो कैसन वाला नाथ, एक बुद्धमन भोलेनाथ, एक बद्रीनाथ है ना, अनेकों अनेकों नाथ है। एक धनपति देव घलो नाथ, जब जरूरत पड़ती ना तो अपन अपन घर वाला ए नाथ ऐसे कह के बुलाता है ना। तो आज ऐसन वाला नाथ कहा थे, कैसन वाला जैन एक गोसान अपन घर के एक गैया ला नाथ के रखते। कैसन घर ओ गैया है, और गैया ला कनो पड़ोसी घर के गैया सब ओ चरे बर चल दी भैया, पड़ोसी घर के गैया रीसर ही, और घर के गोसाइन के घर के गैया लकी चल नया जाबो, आज अच्छा अच्छा चारा मिलते नवा गाँव में, और घूमे बर चल दी। पड़ोसी घर के गैया हा बने गैया लेके हरी कर दी भैया, अब वो घर में आए बार नहीं धरत। ओकर गोसान हला कान हो के रोज के छेक छेक के लान, एक महीना एक दो दिन ऐसने देखी ता ओकल ले औ पड़ोसी रीते कथे का कैसे करत जी। अरे भाई के भैया हला कान हो के रोज के एगाऊ मातल छेक छेक के लाल। तब तक एक ठन उपाय कर ले, कैसन उपाय, तब कथे का त एलते नाथ के रख। तब देखो जेकर घर के गौ मन हा गैया मन हा कोनो हरी ही है त ओकर किसान हा ओकर गोसैया का करथे त ओकर ढेठुम ठेला बांध देथे गरु वाला, तेकर से एती ओती भागे झल सके और हमार घर के हमार द्वारी में शुरू खुरू आ जाए। कथा के भाव ला समझे के प्रयत्न करन संतो। तब आज अत्रि अपन लिए कैसन वाला नाथ कथे के हे प्रभु हे नाथ, मोर जोनी मन है और मन जन जन चलाए मन, मन ला जन बंदर कहेगे, मन ला दर्पण कहेगे, ए मन हा एती ओती मत दौड़े, एक ही मोर नाथ रहा है परमेश्वर भगवान जगतधार स्वामी राघवेंद्र सरकार। मोर मन मोर बुद्धि और मोर चित्त सदैव आपके और आपके भक्ति में लगे रहे, ऐसा वाला नाथ का वरदान मांगत संतो। अवन पुनः नीचे के कथा हमें गोसाई तुलसीदास जी मोर वर्णन का करिन का। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। मानस के रसिक संत समाज, आज जैसे अत्रि ऋषि तो अपन लिए जब वरदान मंगिन ना, तो बिल्कुल बगल में माता अनुसुईया घलो खड़े, और संग में कौन आहे संतो, तो संग में जगत जननी माता जगदम्बिका माता सीता वैदही घलो आहे। और मैया वैदही जब माता अनुसुईया ला देखिन ना, तो देख के सुघर अकल प्रणाम करीन, तो माता अनुसुईया है तेन मिली बहोरी सुशील विनीता। गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखिन का संतो। तो दोबारा पुनः फिर से माता सीता और माता अनुसुईया के मिलन होत है, यह शब्द ला यहाँ पर अंकित करीन संतो। तो इस शब्द के भाव बहोरी शब्द लिखिन, तब बहोरी के मतलब होते पुनः मिलन होवत है। तब पुनः मिलन कैसे होवत है संतो, तो मानस के रसिक संत समाज, आज इस समय जब माता सीता वनवास होए तो पति के साथ आज वन की यात्रा में आगे बढ़ते, तब मुलाकात होते। अब पहली मुलाकात उस समय जैन दिन
तीनों देवला ब्रह्मा विष्णु और महेश ला माता अनसुईया पुत्र के रूप में प्राप्त करीश। ओ दिन तीनों देवीला माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती ला बहू के रूप में पारिश। ओ दिन तीसरा आज पुनः दोबारा मिलन होवत थे। सुगर अकल ले आशीष देके माता अनसुईया अपन बगल में अपन तीर में बैठा के सुगर आशीर्वाद देवत थे। मनस के दर्शक श्रोता संत समाज आवन आगे की कथा ला बिल्कुल गीत और संगीत के बाद श्रवण करबो। भरत प्रिय रहा चंद्र की जय। मानस की रसिक संत समाज आज बिल्कुल माता अनसुईया है तो न आशीर्वाद देते कि हे पुत्री, पुत्री कहे के अर्थ
तब बहुरी शब्द से हुई कि ओ समय जब ते मोर अंगना में आ रही ना तो मोर बहू बन के आ रही कथा के भाव ले समझन संतो। ओ दिन माता सीता आ रही से माता अनसुईया के अंगना में तब बहू बन के आ रही और आज तब पुत्री बेटी बन के आई। माता सीता के माँ सुनैना और माता अनसुईया दोनों कोई मौसी बड़ी के बहिनी हरी हो और एकल सेठी तब जब बहिनी के बेटी अंगना में आहे तो ओकरो बेटी हरी और पुत्री संबोधित करीश और बिल्कुल बगल में बैठा के गोसाई तुलसीदास जी महाराज वर्णन करें का दिव्य बसन भूषण पहिराए जो नित नूतल अमल सुहाए कहरी सी बधु सरस मृदुवानी नारी धर्म कहु वज्र बखानी। मानस के रसिक संत समाज आज माता अनसुईया है तो नहा माता सीता ला बिल्कुल अपन तीर में बैठारी और तीर में बैठा के का देवत त दिव्य बसन भूषण पहिराए कौन से वस्त्र दे त ऐसा वस्त्र भैया जिन वस्त्र आज तक भारत सरकार में कोनो कर निर्माण नहीं हुआ है जेकर चमक जेकर तेज है तो नित नूतन अमल सुहाए। हमन पहिने हम 10,000 20,000 के लुगरा ते तो 1 महीना 2 महीना में कांचे लाग जाए मैला हो जाते लेकिन ओ वस्त्र कौन से वस्त्र ता राम नाम के वस्त्र धारण करता कैसे ता कहरी सुबधु सरस मृदुवानी देखो ओकरा मुनि बताएगी विनती करे तो मुनि नाही और नीचे में कथे कर ऋषि पत्नी हर एहा मुनि जिन हम मनन करते और चिंतन करते और ऋषि जिन हाँ रिसर्च करते भैया ऋषि जन में रिसर्च करते कि भूत भविष्य वर्तमान में कौन से घटना घटने वाला है। माता अनसुईया ये जानत कि आगे चल के सीता के जीवन में कौन से बड़ी विपत्ति आने वाला है ना। एला कहाँ कहाँ रहेला पढ़ी कौन सी स्थिति में एला रहेला पढ़ी ता एकर स्थिति का करत राम नाम के वस्त्र ला देवत रा और माँ पहली में कही दे रहे भैया रा जे में रमना है माँ मने मनन और चिंतन करना है और यही रा और माँ में जेने भी जीव हा अपन जीवन अर्पण कर देते है ना ओकर जीवन ह जन्म में तो ना सार्थक होते। माता ए बात ला जानत है माता अनसुईया और कथे के हे पुत्री आगे चल के तो जीवन में कौन से विपत्ति आही तते राम नाम के भरोसा अपन जीवन लगते व्यतीत करबे नारी धर्म कहूँ वज्र बखानी। मानस के रसिक संत समाज नारी मन के जो धर्म के जन कथा होते कि कैसन विपत्ति के समय में अपन पति के दुख और सुख में काम आते वही नारी हा उत्तम। हाथ जोड़ के आप सबो ले विनती करत हो दाई हो ऐसा मत कहो कि मैं हमर नावा गांव वाली मन ला कहा तो काबर तो ये संपूर्ण विश्व के नारी समाज के लिए है कथन नारी नारी मत कहो नारी नर की खान है नारी से नर होते है ध्रुव पहला समान है ये बात तो सत्य है ना लेकिन कहा तो भले है एला अनुभव करना और एकर ऊपर हमला चरना है ना और जैन भी नारी ए धर्म के ऊपर जैन चल गई और चलत हन या चले के प्रयास करबो तब तो हमर ए नारी धर्म है तो ना सार्थक त इसने प्रकार से कथा लगा कथा के हे सीता ए नारी मन के उत्तम नारी तुते हबस काबर त सर्वप्रथम देखन त भगवान राम लही काहोरी से वनवास हो रही है ना लेकिन जैन नारी अपन पति के सम्मान करते अपन नारीत्व ला बचाए के जन प्रयास करते ओ कौन हरे तब माता सीता हरे कथे के हे स्वामी हे प्राणनाथ ए अवध्या मूल्य नरक के समान है यहाँ में रही के का करहूं तब आपके चरण कमल ही मोर आधार है आप कहा था मोल रही जाओ स्वामी मोल ए स्वीकार नहीं है मैं कहा जाऊं तो आपके सन महू बन जाऊं त यही बात ला ओला का करथे माता अनसुईया कथे के हे सीता हे पुत्री ते तो उत्तम नारी हस है ना जिन प्रकार के नारी मन में हर एक गुण होना चाहिए ओ काकर अंतःकरण में है तो तोर अंतःकरण में समाहित ओ हे सीता तब मैं का करत हूं तब सुन तब माता अनसुईया कथे के हे पुत्री ए संसार के संपूर्ण नारी मन के अर्जुन विश्वास है जे नारी भी ए धर्म में आचरण में जन चल ही ना तब ओकर लिए और तोला आधार मान के का करत हो तब कथा
सुनावत हो। आज माता अनसुईया है तो न माता शीतल सुंदर रामचरितमानस के अरण्य कांड में अनसुईया गीता के नाम से एक कथा है तो चर्चित हुई संतो। तो आवन हमन भी माता अनसुईया जे नारी मन के भाव की कथा ल सुनई वही गीत और संगीत के माध्यम से श्रवण करबो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
संतों, आज माँ अनसुईया ए जानत है कि नारी मन के जो जीवन है और जीवन के जो धर्म के जिन कथा है काबर माता अनसुईया वो उत्तम नारी है संतों। संपूर्ण विश्व के ओ प्रथम नारी जिन्हा हर धर्म ला पालन करी, माता के धर्म ला, पत्नी के धर्म ला, है ना, बिल्कुल एक भक्त के धर्म ला कैसन प्रकार से निर्वाह करी। तो जब पति के जीवन में जब दुख की विपत्ति आईसना तो बिल्कुल ओमन संग में खड़े रही। ओ समय जब पति देव अत्रि ऋषि ला जब प्यास लगी तो अपन पति धर्म में ऐसे निपुण माता अनसुईया जिन्हा साक्षात माता गंगा ला अपन घर की माटी में उतरे बर विवश करी। ये भाव तो नारी मन में ओ भाव होना बहुत जरूरी है। कैसे होना बहुत जरूरी है? तब कथे का कि हे सीते, है ना, हे पुत्री, हे सीता, हमन जेने जीवन पहन, जे नारी के जीवन पहन, पुत्री के जीवन पहन और काकर ऊपर आश्रित रहते, यहुला जानना बहुत जरूरी है। कब? तो मातु प्रीतु भाता हितकारी मृत प्रत सब सुनु राजकुमारी। राजकुमारी एकर से काबर त ओ जनक के पुत्री है, महाराज दशरथ के पुत्र वधु हरे राम की पत्नी है और एकर से तो वो वन में वनवास जावत है। संतो कथा बिल्कुल यही तरह घूमते भाव बिल्कुल हमला समझ नहीं देखन। तो आज नारी मन के जब कथा ला बताए चालू करिस ना तक का कथा कि हे राजकुमारी सुनो, हे सीता, हमन कथा मोर पिताजी हरेगा, मोर माता हरे, वो सब तो है बेटी मन के लिए सब है, लेकिन विवाह से पूर्व जब तक ये पुत्री के कन्या के जब तक विवाह नहीं हुई संतो तब तक वो माता पिता के ऊपर आश्रित है वो पुत्री है। और ओकर बाद कहाँ चलते थे ओहा, है ना, तब पति के कुल में जाते हैं। और जब पति के कुल में जब ओकर आगमन होते, उपस्थिति होते ना, तब वहाँ ओकर जीवन हाथों स्थिर हो जाते, निर्वाहन हो जाते। ए अधारी नावा गांव के माता मन बहिनी मन हा कोनो अपन माता पिता ला फोन लगा के बुला ले काबर आवन बिल्कुल यही भाव बताइस माता अनसुईया के हे पुत्री, जीव के जीवन में पति से बढ़ के कोई नहीं है ना। हम नारी मन के लिए एक ही धर्म एक वतने माँ, काय वचन मन पति पद पे माँ। कथे के ही सीते अजय नारी है जन्म जन्म में पति की ही सेवा करते और कोई दूसरा देवी देवता की पूजा पाठ करे के आवश्यकता नहीं है, बस पति के ही सेवा से ओकर जीवन के मोक्ष के प्राप्ति होते। आवन यही क्रम में अपन वाणी ला विराम करना चाहूँ इस शब्द के साथ। मौत सभी को नसीब नहीं होती, अरे मौत सभी को नसीब नहीं होती, जिंदगी सभी की कुछ नसीब नहीं होती। और मिल जाए जहाँ राम चरणों की भक्ति, मिल जाए जहाँ राम चरणों की भक्ति, जिंदगी उनकी बदनसीब नहीं होती, बदनसीब नहीं होती, बदनसीब नहीं होती। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। बजा लेना।